तो यार कैसे आप लोग, आपका स्वागत है इंटरनेट लैब के एक और नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में हमें किंगजू की इल्यूजन रिलम को दिखाया जाता है। वो बोलती है जब से मैंने अवतार के मिस्टिस रिलम में कदम रखा है ना, तब से मैंने जो थंडर वाइड इल्यूजन रिलम है उसमें मैं एंटर नहीं कर पाई हूँ। और वो अपनी आंखें खुलती है और वो बोलती है ये तो वो है ना। फिर हमें एंकर को दिखाया जाता है, वो बोलती है ये तो इम्पॉसिबल है, ये मेरी इल्यूजन रिलम में कैसे आ सकता है, ये तो बहुत शेमलेस है। और उस पर एक अटैक कर देती है, लेकिन अपना मेन अटैक भी उसके अटैक को हाथ से पकड़ लेता है और रास्ते को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। और किंगजू बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मेंकाडा के पीछे से पूरी एनर्जी निकलने लगती है। मेंकाडा उसकी तरफ देखता है। फिर हमें जो किंजू के बेडरूम को दिखा जाता है, वो उठती है और बोलती है एक स्लेव, ये तो इंटरेस्टिंग है, तुम रुको मैं आ रही हूँ। और इस टाइम पे जो फिदर सेक्ट है वहाँ से सर्वेंट लाने के लिए कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और किसी को बोलती है तुम एक लिस्ट बनाओ और सब लोग को कहो कि मेरा वेट कर स्क्वायर पे। फिर दूसरे साइड में मेंकाडा को दिखा जाता है, वो बोलता है पूरे 2 दिन हो गए लेकिन अभी कोई न्यूज़ भी नहीं, मुझे फिदर सेक्ट जाना है या नहीं जाना है। हालांकि किंगजू जैसी एक प्राउड वुमन के लिए ये असामान्य नहीं है कि वो भूल जाए कि उसने एक स्लेव से क्या कहा था। और जो मिस्टी श्रीलम के मास्टर है वो इस पे प्रेशर डाल सकते हैं ना। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी फिर से आएंगी, मुझे इसके लिए तैयार ले रहना होगा और मैं इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हूँ। फिर पीछे से उसका दोस्त आता है और बोलता है जल्दी करो, जो सेकंड मिस है ना वो जा रही है और तुम अपने साथ क्वेनली जू को भी साथ लेके चलो। और तुम सेकंड मिस के साथ जाओ पहले, और तुम पहले जो स्क्वायर है वहाँ पे जाना, क्योंकि वहाँ पे ही फर्स्ट मिस आने वाली है। वो बोलता है सेकंड मिस। फिर कोई बोलता है मैंने ये सुना है कि यहाँ पे फर्स्ट मिस आने वाले हैं और हम में से एक को चूज करेंगे जो कि उसको सर्व कर सके। लेकिन वो यहाँ पे क्यों आ रही है। और मैंकट एक तरफ देख के बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कमीना हमारे साथ खड़े रहने के काबिल भी है, हम सब लोग फैंग फैमिली का एक सीनियर मेंबर है। और कोई बोलता है ये तो फैंगा है ना। हाँ हाँ, ये तो फैंगा है जो कि एक कुत्ता है जिसकी कोई फैमिली नहीं है। और मैंकटा को बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुमको चूज करेंगी, तुम्हारे सपने में भी वो तुम्हें चूज नहीं करेंगी। वो क्या, तुमको कोई भी चूज नहीं करने वाली। और तुम एक अच्छे घोड़ों के सर्वेंट रहना, और तुम ये मत सोचो कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो लोग बोलते हैं सब लोग इस कमीने की तरफ देखो, जैसा कि एक्सपेक्टेड था उस औरत से जिसने इसे जन्म दिया है, ये यही डिजर्व करता है। मैंकर को तो बहुत गुस्सा आता है और बोलता है आखिर क्या था कहा तुमने। तभी वो लोग बोलते हैं कि फर्स्ट मिस और सेकंड मिस आ गई यहाँ पे, फर्स्ट मिस और सेकंड मिस आ गए यहाँ पे, लेकिन क्यों। फिर वो लोग बोलते हैं जो फर्स्ट मिस है ना वो सही में जो हेवंस की परी के तरह लग रही है, लेकिन वो उनसे थोड़ी डिफरेंट है। फिर किंगजू मैंकर तब देखते हैं। फिर किंगजू किंगवी से बोलती है कि उस स्लेव का नाम क्या है जिसने कि क्वेंगली जू को पकड़ा है। वो बोलती है उसका उसका नाम फैंग हैन है, जो कि एक स्लेव है जो कि मेरे घोड़ों की देखभाल करता है। हालांकि वो अभी भी रिलायबल है, लेकिन पिछली बार उसकी वजह से मुझे देरी हो गई थी हंटिंग में, इसलिए मैंने उसे पनिशमेंट दे दी थी। पनिशमेंट में उससे मैंने 10 कोड़े मारे थे और उसको सिर्फ 5 टेली दी थी सिल्वर की। और बोलती सिस्टर मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा, ये वही है जो कि कल्टिवेट नहीं कर सकता और जिसको हमारी फैंग फैमिली से निकाला गया था। किंग्स बोलते क्या ये कल्टिवेट नहीं कर सकता। और सब लोग को बोलते इस टाइम पे मैं एक केपेबल सर्वेंट को चूज करती हूँ जो कि हमारे फेदर सेक के स्पिरिट बीस्ट को पाल सके, और उसका नाम है फैंगन। वो एक रिलायबल बंदा है, इसलिए मैं उसे चूज करती हूँ। फिर किंग भी बोलते क्या उसे क्यों। वो बोलते क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने देखा है कि वो किंगली जू के साथ बहुत क्लोज है। कोई ऐसा बंदा जो कि घोड़ों को पाल सकता है तो वो स्पिरिट बीस्ट को क्यों नहीं पाल सकता। फिर किंग्स बोलती है कि इन हॉर्स सर्वेंट में से मैं सिर्फ एक ही बंदे को अपने फेदर सेक में लेके जा सकती हूँ, उसका नाम है फैंगन। फैंगन तुम जल्दी आगे बढ़ो। मैं कैडक पहले हंसता है और बोलता है हाँ। फिर एक बंदा बोलता है कि यह क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरा बंदा बोलता है सिर्फ एक ही बंदे को चूज कर सकती हो तुम, लेकिन इसे क्यों। फिर मेंकड़ बोलता है कि फेदर से मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है, टेंशन मत लो, मैं दूसरा चैप्टर साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर हमें फेदर सेक के इमॉर्टल माउंटेन को दिखा जाता है, जो कि फेदर सेक का एक फाउंडेशन होता है। मेंकड़ बोलता है क्या ये इमॉर्टल का रास्ता है। फिर आसमान में स्पीड भी दिखा जाता है जिसके ऊपर फेदर सेक के डिसेबल होते हैं। वो बोलते हैं कि फैंकिंग जू ना ये तो बहुत हिम्मत वाली है, वो अपने साथ बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर को लाई है। क्या वो फेदर सेक को अपना घर समझती है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हें याद है अब ब्रदर जी ने क्या कहा था हमें। दूसरा बंदा बोलता है ये तो बकवास है, मैं इस कमीने को बहुत लंबे समय से नापसंद करता हूँ। और एक अटैक कर देता है मेंकड़ की तरफ। मेंकड़ बोलता है ये अच्छा नहीं है। फिर अपने घोड़े को पकड़ लेता है और बोलता है शांत रहो। फिर वो उन्हीं की तरफ एक फिस्ट का अटैक कर देता है, वो लोग नीचे गिर जाता है। एक बंदा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी तरफ आने की, क्या तुम मरना चाहते हो। और अपने बो और एरो से उसकी तरफ हमला कर देता है। मेंकड़ उसे डॉज करता है, लेकिन जो बो और एरो होता है उसी को ट्रेस करता है। और ट्रेस करते करते उसके घोड़े को लग जाता है। मेंकड़ा बोलता है वाइट स्नो, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। मेंकड़ा तो बहुत गुस्सा आता है। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी एक मॉडल की हिम्मत कैसी हुई हमारे जो इमॉर्टल माउंटेन में आने की और हमें डिसरिस्पेक्ट करने की। तुम यहाँ पे आओ, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही बार मारूंगा और छोड़ दूंगा। अंदर से जो किंग्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम तो जूनियर डिसेबल हो ना, जो कि ब्रदर जी के अंडर आते हो, तो क्या तुम्हें ब्रदर जी ने यही सिखाया है कि मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं ये तो सीनियर सिस्टर फैंग है ना, जो कि अभी भी नई नई टू डिसेबल में प्रमोट हुई है। और वो लोग उसके सामने झुकते हैं और बोलते हैं कि सिस्टर फैंग हम यहाँ पे आपके लिए स्पेशली ग्रीट करने के लिए आए थे, लेकिन आपने जो स्लेव लाया है ना उसने हमारे जो इमॉर्टल माउंटेन है उसके रूल को तोड़ा है। और ये तो बस एक मॉर्टल और एक ऑर्डिनरी हॉर्स है ना,
और उसकी हिम्मत कैसी हमारे जो फेदर से की टेरिटरी में जबरदस्ती घुसने की। दूसरा डिसाइबल बोलता है, हाँ सिस्टर फैंग, ब्रदर जिन ने हमें स्पेशली पूछा था कि जो भी यहाँ पे इमॉर्टल माउंटेन को रूल को तोड़ेगा उसको हमें सबक सिखाना होगा। फिर किंग्स मेन कैरेक्टर सामने आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लोगों को सबक सिखाने की। ऐसा लगता है कि जो ब्रदर जी ने वो मेरी ट्रू डिसाइबल की प्रमोशन से डिससेटिस्फाई है। एक डिसाइबल घबरा जाता है और बोलता है, सिस्टर फैंग ये तो बस एक साधारण सा घोड़ा है ना, तो आप इसके लिए इतना सब क्यों कर रही हो। वो बोलती है, ये मॉर्टल और ये घोड़ा मेरे मेरे से बिलोंग करते हैं। अगर तुम मुझे ऑफेंड करोगे तब तुम्हें तो इसका प्राइस पे करना पड़ेगा ना। और वैसे भी जो ट्रू डिसाइबल है वो सिख मास्टर के द्वारा पर्सनली अप्रूव किया जाता है और उसके पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि तुम्हें जिंदा छोड़ना है या तुम्हें मारना है। तुमने मेरी प्राइड को ऑफेंड किया है, अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तब मेरी ट्रू डिसाइबल की प्राइड का क्या होगा, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। और तुम्हें किसी को दोष देना है तो तुम अपने ब्रदर जी को दोष दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। वो ना ही तुम्हें यहाँ भेजता, तुम ना ही मुझे ऑफेंड करते। और ये लो, और वो कहते हैं उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पे जीन आ जाता है और बोलता है रुको वहीं पे। फिर जिन बोलता है, सीनियर सिस्टर फैंग उनकी हिम्मत कैसी हमारे जो इमॉर्टल माउंटेन है उनके रूल को तोड़ने की। और वैसे भी जो जूनियर ब्रदर है वो उनको सिर्फ छोटी सी सजा दे रहे थे, तब तुमने उन्हें मारा क्यों। वो बोलती है तुम चिंता मत करो, वो मरे नहीं अभी तक, और मैंने भी उसे सिर्फ छोटी सी सजा दी है। और वैसे भी मुझे उसे मारना होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जो 7 फ्लेम है उससे मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते थे। और वैसे भी मैं अपनी कल्टिवेशन की सेकंड लेवल की जो डिवाइन पावर है उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उस पर एक अटैक कर देता है, लेकिन वो भी ब्लॉक करती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझसे डिससेटिस्फाई हो, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी जो फेदर सेक के हेवनली एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम 1v1 कर लेंगे, तुम आ जाना वहाँ पे। उसको तो बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि अगर मैं हेवनली एजुकेशन प्लेटफॉर्म में जाऊँगा तब वहाँ से सिर्फ ट्रू डिसाइबल जिंदा लौट के आ सकता है, और वो होंगी फैंग किंग्जू। उसको तो बहुत गुस्सा आता है और बोलता है शिट यार, मैं अगर थोड़ा और पावरफुल रहता तब मैं उसका सामना कर सकता। और जाते जाते बोलता है कि मैं इस इंसिडेंट को एल्डर को रिपोर्ट करूंगा जो कि इन रूल का इंचार्ज होगा। और अपने जूनियर ब्रदर को बोलता है चलो यहाँ से चलते, और वो लोग बोलते हैं हाँ। फिर वेंकट बोलता है ये तो बहुत स्ट्रांग है, और बोलता है मास्टर भाई आई इस मिस फैंग को मारना इतना आसान भी नहीं होगा, और इसका एक और एहसान हो गया है मेरे ऊपर। फिर किंग्स बोलते हैं कि तुम अभी वहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो जो पावर पर्पल पावर पी के वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे लिंगजिन नाम की एक मेडिसिन है और उससे इस घोड़े को अभी भी बचा जा सकता है। और उसके पास से बिल्कुल गुजर जाती है और गुजरते गुजरते बोलती है कि याद रखना अगर तुम्हें कल्टिवेशन के इस रास्ते पर चलना है तो तुम्हें दया नहीं दिखानी होगी। अगर तुम आज की ह्यूमिलेशन सफर होना बंद करना चाहते हो तब तुम्हें अपनी कल्टिवेशन को और हार्ड करना पड़ेगा। मेंकड़ा बोलता है क्या इसका यही तरीका है मुझे कंफर्ट करने के लिए। फिर वो बोलती है कि चलो जो पर्पल पावर पी के वहाँ पे चलते हैं। फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि फैंगन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमें तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देनी है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही भी खत्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।